भाई 35,000 का जो बजट रेंज है ये एक परफेक्ट बजट रेंज है किसी भी ब्रांड के फ्लैगशिप स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए। और क्योंकि अभी सेल सीजन भी चल रहा है तो स्मार्टफोन्स पर बहुत ही तगड़े तगड़े डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। अगर आप भी एक गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो मैंने आज आपके लिए गेमिंग के अकॉर्डिंग टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन को सेलेक्ट किया है, जहां पर आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस के साथ साथ बड़ी बैटरी, 144Hz की डिस्प्ले और तगड़े गेमिंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 8 नंबर 5 हमने पोको की तरफ से F7 को रखा है, जो कि 30,000 से स्टार्ट हो जाता है और इवन 35,000 तक के बजट में भी ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम लुक, प्रीमियम डिजाइन के साथ आने वाला गेमिंग स्मार्टफोन है। गेमिंग डिजाइन देखने को मिल जाता है। मेरे पास ग्रे वाला कलर है, स्नैपड्रैगन की बैक में ब्रांडिंग मिलती है, साइड में यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की है, फ्रंट एंड बैक में ग्लास है जिसकी वजह से इन एंड थोड़ा सा स्मार्टफोन भारी भी फील होता है। बात करूँ डिस्प्ले की तो यहाँ पर फ्रंट में एक सिमेट्रिकल बेजल्स के साथ आने वाली फ्लैट 6.8 इंचेस की 1.5 के डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंथुतु स्कोर्स 18-19 लाख के अराउंड आते हैं। BGMI में 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। हमने यहाँ पर 2 घंटे कंटिन्यू BGMI गेमिंग टेस्ट किया था, जहाँ पर जो स्मार्टफोन का मैक्सिमम टेम्परेचर है 47 डिग्री गया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद। और बैटरी 100 से 77% पे आ गई थी, मतलब कुछ 23% के आसपास का बैटरी ड्रॉप हमें यहाँ पर देखने को मिला है। 7550 mAh की बैटरी के साथ स्मार्टफोन आता है, जो कि 9.5-10 घंटे के आसपास सर्वाइव करता है। बाकी बात करो अगर कैमरे की तो बैक में डुअल कैमरा मिलेगा 50+8 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर मिल जाता है। डुअल स्पीकर मिल जाएंगे, IP रेटिंग है। और फाइनली बात करो अगर प्राइसिंग की तो 31,999 के आसपास इसका जो बेस वेरिएंट है 256 वाला वो देखने को मिलता है। बैंक ऑफर लगा के 29,999 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों जितने भी प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ इन्हें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर परचेस कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, वीडियो को हाइप भी कर देना। उसके बाद 8 नंबर 4 हमने ओप्पो की तरफ से K13 टर्बो प्रो को रखा है। ये भी 38,000 के अराउंड लॉन्च हुआ था, पर अभी सेल में आपको अंडर 35,000 आराम से मिल जाएगा। अगर आपको गेमिंग लुक, गेमिंग डिजाइन और एक एक्सटर्नल फैन चाहिए जरूर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर 6.8 इंचेस की एक 1.5 के फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। डिजाइन पॉलीकार्बोनेट वाला मिलता है, गेमिंग वाइब मिल जाएगी। बैक में फैन मिलता है जो कि मुझे थोड़ा सा गिमिकी लगा, क्योंकि मैंने इसका जब गेमिंग टेस्ट किया था तो टेम्परेचर में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला है। हालांकि जो परफॉर्मेंस है स्नैपड्रैगन 8H Gen 4 की देखने को मिल जाती है, जिसका एंथुतु स्कोर 18-19 लाख के अराउंड आता है। BGMI में परफॉर्मेंस स्मूथ मिलने वाली है। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द स्मार्टफोन आता है और 7000 mAh की यहाँ पर बैटरी मिलती है। एक जो कॉन मिलता है ना वो कैमरा में मिलता है, मतलब अगर आपको गेमिंग के साथ साथ कैमरा भी चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर है। दूसरा 2 मेगापिक्सल का एक यूजलेस सेंसर मिलता है। फ्रंट में 60 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर मिल जाएगा। यहाँ पर डुअल स्पीकर मिल जाते हैं। 7000 mm स्कोर का वेपर कूलिंग सिस्टम है। और फाइनली बात करो प्राइसिंग की तो अभी 37,999 में अवेलेबल है। पर अच्छी बात डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोनों पे ही 3,000 का डिस्काउंट चल रहा है, तो इंक्लूडिंग बैंक ऑफर ये स्मार्टफोन अंडर 35,000 में मिलने वाला है और उस बजट में एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। उसके बाद 8 नंबर 3 हमने OnePlus की तरफ से Note 5 को रखा है, जो कि अभी 28-29,000 में इंक्लूडिंग बैंक ऑफर अवेलेबल है। पर 35,000 तक के बजट में भी ये एक बहुत ही अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन है। मैं कहूंगा एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, जहां पर परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलती है, ब्रांड वैल्यू अच्छी मिल जाएगी, कैमरा भी यहाँ पर ठीक ठाक सा मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक मस्ट बाय चॉइस रहने वाली है। डिजाइन जो यहाँ पर मिलता है पॉलीकार्बोनेट वाला मिलेगा। साइड बैक में ग्लास पैनल है। फ्रंट में यहाँ पर एक फ्लैट डिस्प्ले मिल जाती है 6.8 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर 8H Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 15-16 लाख के आसपास के अंदर तो उसको निकाल के देता है। जो डिस्प्ले है वो 144Hz को सपोर्ट करती है। गेम में 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, पर अगर आप अडेप्टिव फ्रेम रेट को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर आप 144Hz तक की गेमिंग कर पाएंगे। उसके साथ साथ गेमिंग मोड्स तगड़े मिल जाते हैं, जैसे बाईपास चार्जिंग, मोशन कंट्रोल जैसे फीचर मिलते हैं। 6800 mAh की बैटरी के साथ ये स्मार्टफोन आता है। हमने मल्टीपल टाइम इसका बैटरी रेंज टेस्ट किया हुआ है, तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी बैक में यहाँ पर डुअल कैमरा मिलेगा, 50 प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। फ्रंट में यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर मिल जाएगा। फ्रंट एंड बैक से 4 की वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। डुअल स्पीकर मिल जाते हैं। 7300 mm स्क्वायर का यहाँ पर वेपर कूलिंग सिस्टम मिलने वाला है। बेसिक IP65 की रेटिंग है। और फाइनली बात करूँ प्राइसिंग की तो अभी के टाइम पे स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है वो 31,998 में अवेलेबल है। मतलब इतना अच्छा यहाँ पर ऑफर नहीं है, पर इंक्लूडिंग बैंक ऑफर चाहते तो आराम से ये आपको 30,000 के अंडर मिल जाएगा। और अगर आप इसके हाईएस्ट वेरिएंट के साथ भी जाते तो वो अभी 35,000 के अंडर अवेलेबल है। बाकी उसके बाद 8 नंबर 2 हमने iQOO की तरफ से Neo 10 को रखा है। और ट्रस्ट मी, मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। ये जो स्मार्टफोन है ना 35,000 के बजट में भी वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है। कैमरा भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा मिलता है। सेंसर भले बहुत ही एक नॉर्मल वाला है, पर ऑप्टिमाइज अच्छा है। एक जो मेजर कॉन मुझे लगता है ना वो है इसमें फॉग इशू का, जो कि अगर आप गेमर हैं, गेमिंग के लिए स्मार्टफोन ढूंढे तो कोई इशू रहने ही वाला नहीं है। बाकी स्मार्टफोन की बात करूँ तो जो डिजाइन है पॉलीकार्बोनेट
कैबिनेट मिलेगा। 35,000 के हिसाब से इन्हें थोड़ा सा प्लास्टिक की फील हो सकता है। बाकी इसके अलावा फ्रंट में 6.78 इंचेस की एक फ्लैट 1.5 की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। 8 Gen 4 वाला यहाँ पर प्रोसेसर मिलेगा। BGMI में 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 144 FPS तक को भी ऑन कर सकते हैं अगर फ्रेम इंटरपोलेशन वाले ऑप्शन को ऑन करते तो। बाकी बाईपास चार्जिंग, मोशन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। 7000 mAh की बैटरी के साथ स्मार्टफोन आता है। बैक में 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी जूटर मिल जाएगा। तगड़ा स्मार्टफोन है, डुअल स्पीकर मिलते हैं, IP65 की रेटिंग मिल जाती है। और फाइनली बात करो प्राइसिंग की तो 3998 में स्मार्टफोन अवेलेबल है, और अगर आप बैंक ऑफर लगा के लेते हैं तो 28998 में मिल जाएगा। इवन अगर आप इसके 256 वाले वेरिएंट के साथ भी जाते हैं जहाँ पर UFS 4.0 की स्टोरेज मिलती है, तो ये स्मार्टफोन 3998 में देखने को मिल जाएगा, जो कि अल्टीमेट चॉइस रहने वाली है। बाकी अगर आप बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो OnePlus की तरफ से OnePlus 13R को भी कंसिडर किया जा सकता है। अभी नंबर 1 वाले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ने से पहले बात करो अगर बोनस स्मार्टफोन की, तो देखो 35,000 के बजट में Vivo स्मार्टफोन चाहिए तो T4 Ultra अच्छी चॉइस है, जहाँ पर आपको कैमरा, गेमिंग सब कुछ तगड़ा मिलेगा। उसके बाद फाइनली 8 नंबर 1 हमने Realme की तरफ से GT7 को रखा है, जो कि 40,000 में लॉन्च हुआ था। अभी आपको इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 33,000 में मिल जाता है। और इस बजट में ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन है। गेमिंग के मामले में भी यहाँ पर बहुत ही कम फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलने वाले हैं, अल्टीमेट परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बात करो स्मार्टफोन की तो पॉलीकार्बोनेट डिजाइन के साथ आता है। बैक कवर होने की वजह से इन हैंड फील इसका अच्छा है। 6.78 इंचेस की 1.5 के यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। बात करो परफॉर्मेंस की तो Dimensity 9400E वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि आपको फ्लैगशिप ग्रेड की परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। BGMI में 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। 7000 mAh की यहाँ पर बैटरी मिलेगी, जो कि 120 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। बैक में ट्रिपल कैमरा भी मिलने वाला है, जिसमें से प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा 50 मेगापिक्सल का और तीसरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी जूटर मिलता है। फ्रंट एंड बैक से 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। डुअल स्पीकर यहाँ पर मिलते हैं। फाइनली बात करो प्राइसिंग की तो नॉर्मली 40,000 में रहता है, अभी आपको 36,999 में अवेलेबल है। और 4,000 का बैंक डिस्काउंट लगा के अगर परचेस करेंगे तो 33,000 में ये स्मार्टफोन मिलेगा। बाकी दोस्तों ये जितने भी स्मार्टफोन है इन्हें आप नीचे डिस्क्रिप्शन से परचेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट कर देना, मैं मिलूंगा आपसे अगले, तब तक के लिए जय हिंद।